मेरे भाइयों, पैसे को नाजायज तरीके से कमाना और नाजायज तरीके पे खर्च करना ये गलत है। और पैसा जिसको हम अंबार बनाकर अपने घरों में रख रहे हैं, ये सुकून नहीं देता है, याद रखिए। पैसा सुकून नहीं पहुंचाता है। अगर पैसे से सुकून मिलता होता, पैसे से सुकून मिलता होता, तो मुझे बताओ कि कितनी औलादें ऐसी हैं जो आज अमेरिका में काम कर रही हैं, सऊदी में काम कर रही हैं, कुवैत में काम कर रही हैं, बहरीन में काम कर रही हैं, दुबई में काम कर रही हैं। कई कई साल हो जाते हैं उनको काम करते हुए, पैसा कमाते हुए, और उनका बूढ़ा बाप अपने घर पे अपने बेटे को देखने के लिए तरस रहा है। हालांकि इसी बाप के लिए अपनी बीवी और बच्चों के खातिर वो पैसा कमाने के लिए गया है, जरिए माश के लिए गया है, लेकिन बूढ़ा बाप चाहता है कि मेरे बेटे तू 2 रुपए नहीं कमा, तू 50 पैसे ही कमा, लेकिन मेरी आंखों के सामने रहकर कमा। मेरे बेटे तुम अपने बीवी बच्चों को 2 रोटी मत खिलाओ, आधी रोटी खिलाओ, लेकिन उनके साथ रहकर मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो और गौर करो, कितने माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने अपनी औलाद की शक्लें नहीं देखी, और कितनी औलादें ऐसी हैं जो पैसा कमाने में इंडिया छोड़कर विदेशों में काम कर रहे हैं। पैसा तो उन्होंने कमा लिया, लेकिन कितनी औलादें ऐसी हैं जिन्होंने 4-4 और 6-6 साल से अपने बूढ़े माँ बाप की शक्ल नहीं देखी है। अलग बात है कि आज के इस दौर में मोबाइल का जमाना है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन आप अपने बूढ़े बाप को अपने सीने से न लगा सके, आप अपने बूढ़े माँ बाप की पेशानी न चूम सके, आप अपने बूढ़े माँ बाप का हाथ पकड़कर उसको सहारा देकर आप कमरे में बिठा न सके, अपने बूढ़े बाप के साथ बैठकर 2 लुक़मा न खा सके। पैसा तो कमाया, लेकिन इस दौलत ने आपको सुकून नहीं दिया। और कितने माँ बाप ऐसे हैं, कितने वालिदैन ऐसे हैं मेरे भाइयों कि जिनकी औलादें पैसा कमा रही हैं, जिनकी औलादें पैसा कमा रही हैं, लेकिन वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, इस दुनिया से चले गए, उनको उनके बेटों ने कांधा तक नहीं दिया, उनकी जनाजे की नमाज में भी शिरकत नहीं की, वो अपने बाप की कब्र पे जाके 2 लबल मिट्टी भर के भी नहीं दे सके, 2 लबल मिट्टी भी नहीं डाल सके। मेरे भाइयों, कितना बदनसीब है वो बाप जो इस दुनिया से चला गया और उसकी औलाद पैसा कमा रही है सुकून के लिए, लेकिन उसको अपने माँ बाप का जनाजा देखने को नहीं मिला, अपने माँ बाप की आखिरी शक्ल देखने को नहीं मिली, अपने माँ बाप का आखिरी वक्त दुआ लेने का वक्त उसको मौका भी नहीं मिला। मेरे भाइयों, अपने बाप की कब्र पर जाकर मिट्टी देने का मौका भी नहीं मिला। मेरे भाइयों, ये पैसा सुकून नहीं देता है, या आपका हमें मैं आपको बताऊं, पैसा सुकून नहीं देता। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास दौलत की कमी नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है कि तुम मटन नहीं खा सकते हो, चिकन नहीं खा सकते हो। वो मटन का 1 किलो गोश्त तो छोड़ो, पूरा बकरा लाकर ज़िबा करने की ताकत रखता है, लेकिन खुद नहीं खा सकता। और देखिए, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं लखनऊ के अंदर, बहुत पैसे वाले हैं और प्रॉपर्टी का काम करते हैं, डीलर है वो, प्रॉपर्टी और जमीन और जायदाद का। कई मर्तबा उन्होंने मुझे लखनऊ में बेचारों ने अपने यहाँ बुलाया और दावत दी, कई मर्तबा वो हमें लखनऊ की अच्छी होटलों में ले गए खाना खाने के लिए, लेकिन खुद बेचारे ग्रीन सलाद खा रहे हैं, न चिकन खा रहे हैं, न मटन खा रहे हैं, सऊदी की मंदी तक खिला रहे हैं वो हमें, लेकिन बेचारे खुद नहीं खा रहे हैं, खीरा खा रहे हैं, गाजर खा रहे हैं, ककड़ी खा रहे हैं। मैंने उनसे कहा, लीजिए, कहा है मौलाना साहब, अल्लाह ताला ने इन नेमतों को खाना अब हमारे नसीब से छीन लिया है। डॉक्टर ने मना कर दिया, पैसे की कमी नहीं है। 4500 रुपए का बिल बैठा था, खाना खिलाते वक्त हम चंद लोगों को
4,500 रुपए का, लेकिन नतीजा आप ताज्जुब करेंगे कि उस शख्स ने न चिकन की कोई बोटी खाई न मटन की कोई बोटी खाई। कहिए ऐसी दौलत किस काम की जो इंसान को सुकून नहीं देती। फ्रिज खरीद सकता है लेकिन फ्रिज का पानी नहीं पी सकता। डॉक्टर ने कह दिया गर्म पानी पियो, थर्मस अपने साथ लेके चल रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं और उसमें गर्म करके पानी पी रहे हैं। फ्रिज खरीदने की ताकत है लेकिन फ्रिज का ठंडा पानी पीना मना है। 800,000 रुपए किलो की मछली खरीदने के लिए तैयार लेकिन मछली मना, खा नहीं सकते। एक से एक कीमती मिठाई खरीदने के लिए तैयार, दौलत है उनके पास लेकिन डॉक्टर ने कह दिया है कि मिठाई नहीं खा सकते हो, तुम्हारी शुगर 500 के पार। दुनिया में दौलत सुकून नहीं देती है, दुनिया में पैसा सुकून नहीं देता है। अगर दुनिया में पैसा सुकून मिलता, पैसा सुकून देता तो मेरे भाइयों दुनिया में कोई आदमी बेसुकून नहीं रहता। दुनिया में कोई आदमी जो पैसे के लिए दौड़ता और भागता है, मेरे भाइयों जब पता चलता है कि मेरे बेटे को लीवर में कैंसर हो गया है तो वही पैसा फिर वो पानी की तरह बहाता है। जब पता चलता है कि मेरे बेटे को ब्रेन हेमरेज हो गया है तो पैसा पानी की तरह बहाता है। जब पता चलता है कि मेरी बीवी को हार्ट अटैक हो गया है, बाईपास सर्जरी होगी, तो वही पैसा जिसको कमाने के लिए इधर उधर चक्कर खाता था, लोगों के ताने और गालियां भी सुनता था, मेहनत और मशक्कत भी करता था, वही पैसा पानी की तरह बहा रहा है। मेरे भाइयों ये दौलत सुकून नहीं दे सकती। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। लोगों सुकून चाहिए, अगर तुम्हें इत्मीनान चाहिए तो अल्लाह का जिक्र किया करो। अल्लाह के जिक्र से तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा, तुम्हारे दिलों को इत्मीनान मिलेगा, तुम्हारे दिलों को सुकून आएगा। नेकियों के काम में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है नेक काम को करने में जल्दी करो, अपने रब की मग़फ़िरत चाहने में जल्दी करो और जन्नत को हासिल करने में जल्दी करो। अर्ज़ुहा अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़, जिसका रक़बा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर, जन्नत में सबसे कम जगह जिसको मिलेगी, सबसे कम जमीन का टुकड़ा, यानी दुनिया में कोई तो ऐसा होगा, दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जिसने सबसे कम नेकियां की होंगी, जिसने सबसे कम नेकियां की होंगी। दुनिया में कोई तो ऐसा होगा लेकिन उसको जन्नत मिल जाए, सबसे कम नेकियां की हो और उसको जन्नत मिल जाए। दुनिया में ऐसा जरूर कोई होगा। तो दुनिया में जब सबसे कम नेकियां की हैं और जन्नत उसको मिल गई तो सबसे कम जगह भी उसको मिलेगी जन्नत में। चलो जन्नत तो पा गया लेकिन सबसे कम जगह मिलेगी। जानते हो जन्नत में सबसे कम जगह जिस शख्स को मिलेगी वो जगह भी कितनी होगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कोई घोड़े पर बैठकर जन्नती को जो सबसे कम जगह मिलेगी वो भी इतनी होगी कि वो अपनी इस घर के इस कोने पर बैठकर, घोड़े पर बैठकर सफर करे और 100 साल तक वो घोड़ा दौड़ता रहे, चलता रहे। 100 साल के बाद वो घोड़ा जहां रुकेगा, 100 साल के बाद वो घोड़ा जहां रुकेगा वो जन्नती की सबसे कम जगह होगी, यानी जिसको सबसे कम जगह मिलेगी उसको इतनी जगह मिलेगी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं और गौर कर सकते हैं ये सबसे कम नेक अमल करने वाले जन्नती का इनाम है, उसको जन्नत में इतनी जगह मिलेगी। तो जिसने ज्यादा नेकियां की होंगी और नेकियों के कामों में दूसरे से आगे बढ़ा होगा, मेरे भाइयों उसका हाल क्या होगा, उसको कितना इनाम मिलेगा, उसको जन्नत में कितनी जगह।
जो जमीनों आसमान के बराबर है उसका तूल अर्श, उसकी लंबाई जो चौड़ाई। किसी ने हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा, किसी ने हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा, अम्मी आयशा, अल्लाह के नबी मस्जिद में कितनी नमाज पढ़ते हैं? हमें मालूम है। अल्लाह के नबी गरीबों की कितनी मदद करते हैं? हमें मालूम है। अल्लाह के नबी का क्या सुलूक है यतीमों के साथ, गरीबों के साथ, बेवाओं के साथ और पड़ोसियों के साथ हमें मालूम है। बाहर के क्या काम है वो हम जानते हैं, लेकिन नबी के घर के मामलात हमें नहीं मालूम। अल्लाह के नबी घर में क्या करते हैं? वो सहाबी इसलिए पूछना चाहते हैं कि हजरत आयशा घर का कोई काम बता दें जो हम लोग न करते हो तो हम भी वो काम करने लग जाएं। देखिए नेक काम कैसे पता लगाना चाहते हैं वो सहाबी भी। कहा, अम्मी आयशा मुझे बताइए कि वो कौन सा काम है जो अल्लाह के नबी घर में करते हैं, क्योंकि घर के बारे में हमें नहीं मालूम। बाहर क्या करते हैं मैं जानता हूँ, लेकिन घर में क्या अमल करते हैं वो हमें नहीं मालूम। हजरत आयशा कहती हैं कि सुनो, घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह का, मेरे सरताज का, मेरे हस्बैंड का रवैया बहुत अलग है। मैं रोटी बनाने के लिए जब जाती हूँ और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे रोटी बना दो, खाना बना दो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आटा गूंद देते हैं, मैं रोटी बना देती हूँ। मैं देखती हूँ कि मुझे काम है घर में, तो अल्लाह के नबी खुद अपने घर में कपड़े अपने हाथ से धुल लिया करते हैं, जूता अपने हाथ से मरम्मत कर लेते हैं, जूता अपने हाथ से सिल लेते हैं, कपड़े अपने हाथ से धुल लेते हैं। रोटी मैं बनाती हूँ तो आटा अपने हाथ से गूंद लेते हैं। मेरे घर के कामों में अल्लाह के नबी बहुत हाथ बटाते हैं, यहाँ तक कि कभी मैं रोटी बना रही होती तो झाड़ू उठाकर घर की सफाई भी अल्लाह के नबी कर देते हैं। आए लोगों, ये घर का हाल है, मेरे नबी की घर का हाल ये है। मेरे नबी मेरे घर में मेरे कामों में मदद करते हैं। अब सुनिए घर का हाल एक और बताती हैं कि लोगों को इसके साथ साथ अल्लाह की इबादत, ये तो घर के काम हुए, दुनियावी काम, लेकिन इबादत का जहां तक ताल्लुक है तो सुनिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम दोनों पास पास होते, मैं बैठी रहती, मैं अल्लाह के नबी के सर को अपनी गोद में रख लेती, अल्लाह के नबी के सर को दबा रही होती, अल्लाह के नबी हमसे हंसी और मजाक कर रहे होते, मियां बीवी हैं, हमसे लुत्फ अंदोज होते, बोसों किनार कर रहे होते, मुझे अपनी आगोश में लेते, मुझे चूम रहे होते, मुझे बोसा दे रहे होते, हंसी और मजाक कर रहे होते। हम लोग अभी हंसी और मजाक में होते, अभी हम लोग आपस में एक दूसरे से हंसी और मजाक और दिल लगी कर रहे होते कि इतने में हजरत बिलाल की आजान की आवाज आती, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे हजरत बिलाल के अजान की आवाज अल्लाह के रसूल के कान में जाती, अल्लाह का नाम सुनते फौरन मुझे धक्का दे देते, फौरन मेरी गोद से उड़ जाते, मैं पकड़ने की कोशिश करती, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो अजान हो रही है, अजान खत्म हो जाने दीजिए। अल्लाह के नबी अजान के खत्म हो जाने का भी इंतजार नहीं करते, फौरन मुझे धक्का देते, मुझसे अलग हो जाते, मैं देखती, फौरन कुएं की तरफ बढ़ते, पानी खींचते, वुजू बनाते और नफिल पढ़ने लगते, सुन्नत पढ़ने लगते, तहियतुल वुजू पढ़ने लगते और फिर हुजरे से निकलकर मस्जिद की तरफ जाते। जब वो मुझे अलग करते, मुझे धक्का देते, उस वक्त से लेकर नमाज हो जाने तक वो मेरी तरफ पलट कर नहीं देखते, मेरी तरफ नजर ही नहीं डालते। काबे के रब की कसम, ऐसा लगता
जैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हमसे नाराज हैं, ऐसा लगता जैसे महीने हो गए हमसे बात नहीं की है। यानी प्यार कर रहे होते, मोहब्बत कर रहे होते, बोसो किनार कर रहे होते, दिल लगी कर रहे होते, हंसी मजाक कर रहे होते, मेरा हक मुझे देते, लेकिन अल्लाहु अकबर की आवाज सुनते, ने अजान की आवाज आती मुझे छोड़ देते, फरामोश कर देते और ऐसा लगता जैसे मुझे जानते ही नहीं। यानी फिर नेक काम करने में, इबादत के लिए इतनी जल्दी करते कि फिर मुझे भूल जाते। सारे ओइला मगफिरत मिन रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत की तरफ जल्दी बढ़ो, अपने रब की मगफिरत की तरफ और जन्नत की तरफ जल्दी करो। इस वाक़े से हमें और आपको सीख लेनी चाहिए, इस वाक़े से हमें और आपको पता लगाना चाहिए, एहसास करना चाहिए कि अपनी बीवी को हक तो दे रहे हैं, अपनी बीवी को टाइम तो दे रहे हैं, अपने बीवी बच्चों की घर में वक्त तो गुजार रहे हैं, लेकिन अजान की आवाज आई तो फौरन छोड़ दिया अपनी बीवी बच्चों को, घर को, और मस्जिद की तरफ निकल गए। आप अंदाजा लगाएंगे, इसको कहते हैं नेक अमल में जल्दी करना।